आज हम जूलिया इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। कौन से पाठ का? जूलिया इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय के शुरू में हम देखेंगे मुहावरे। स्वाध्याय के शुरू में हम देखेंगे मुहावरे। कसर न छोड़ना। कसर न छोड़ना, इसका अर्थ होता है पूरा पूरा प्रयत्न करना। कसर न छोड़ना, इसका अर्थ होता है पूरा पूरा प्रयत्न करना। आंसू पीना। आंसू पीना, इसका अर्थ होता है घोर दुख होने पर भी शांत रहना। आंसू पीना, इसका अर्थ होता है घोर दुख होने पर भी शांत रहना। ठग लेना। ठग लेना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठग लेना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। हड़प लेना। हड़प लेना, इसका अर्थ होता है बेईमानी से अधिकार कर लेना या दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। हड़प लेना, इसका अर्थ क्या होता है? बेईमानी से अधिकार कर लेना, या दूसरा अर्थ होता है दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। सबक सिखाना। सबक सिखाना, इसका अर्थ होता है दंड देना। क्या होता है इसका अर्थ? दंड देना। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। जूलिया के अनुसार उसकी तनख्वाह कितनी थी? जूलिया के अनुसार उसकी तनख्वाह कितनी थी? 40 रूबल। जूलिया के अनुसार उसकी तनख्वाह कितनी थी? 40 रूबल। और गृहस्वामी के अनुसार जूलिया की तनख्वाह कितनी थी? 30 रूबल। जूलिया के अनुसार 40 रूबल, गृहस्वामी के अनुसार 30 रूबल जूलिया की तनख्वाह। जूलिया के दो काम। जूलिया के दो काम कौन से? बच्चों की देखभाल और बच्चों को पढ़ाना। जूलिया के दो काम कौन से थे? एक बच्चों की देखभाल और दूसरा बच्चों को पढ़ाना। इस पाठ में आई एक पुस्तक का नाम, जिसमें रोज हम घटनाएं दर्ज करते हैं। रोज की घटनाएं जिसमें दर्ज होती है, ऐसी एक पुस्तक। ऐसे एक पुस्तक का नाम क्या है? डायरी। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरी। अब देखो, गृहस्वामी के अनुसार यह काम जो है, ये काम नहीं होता, इसको काम नहीं कहते। गृहस्वामी कहता है यह जो बात है, इसको काम नहीं कहा जा सकता। क्या? बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना। गृहस्वामी के अनुसार बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना यह काम नहीं होता। किसके अनुसार? गृहस्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता। अब देखो, जूलिया ने कुल कितने दिन काम किए? जूलिया ने कितने दिन काम किया है? जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन। जूलिया के अनुसार कितने दिन काम किया है उसने? 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी के अनुसार 2 महीने। जूलिया ने कुल कितने दिन काम किए?
जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन, गृहस्वामी के अनुसार 2 महीने। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कौन से? एक विनीत स्वर और दूसरा दबे स्वर। जूलिया के जो स्वर है उसके मन के भाव दर्शाने वाले कौन कौन से? विनीत स्वर और दबे स्वर। कौन से 2 स्वर है? विनीत स्वर और दबे स्वर। अब देखो, एक आँख से देखना, एक आँख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सबको समान देखना। क्या होता है? सबको समान देखना। दूसरा, एक आँख न भाना, एक आँख न भाना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल न सुहाना। अंकों का उपयोग करके जो मुहावरे होते हैं, ऐसे मुहावरे हम देखने जा रहे हैं। अंकों का उपयोग करके बनाए गए मुहावरे। एक आँख से देखना, इसका अर्थ होता है सबको समान देखना। एक आँख न भाना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल न सुहाना। दो कौड़ी का, दो कौड़ी का, इसका अर्थ होता है तुच्छ। दो कौड़ी का इसका अर्थ होता है तुच्छ। दो टूक बात करना, दो टूक बात करना, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात करना। दो टूक बात करना, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात करना। 30 मार खा बनना, 30 मार खा बनना, इसका अर्थ होता है अपने को शूरवीर समझना। अपने को शूरवीर समझना। 30 मार खा बनना, इसका अर्थ क्या होता है? अपने को शूरवीर समझना। अब देखो, जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला और एक स्वर। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला और एक स्वर कौन सा आया है इस एकांकिका में? रोता हुआ स्वर। विनीत स्वर, दबे स्वर और एक रोता हुआ स्वर। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं कौन सी? एक, खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना। जूलिया की लापरवाही से हुई ये 2 घटना है। एक, खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना और दूसरा, वान्या के नए जूते चुरा लिए जाने। वान्या के नए जूते चुरा ले जाना। ये 2 घटनाएं जूलिया की लापरवाही से हुई है, ऐसा गृहस्वामी का कहना है। अब देखो, वर्ष के लिए इस स्थिति का महत्व होता है। कौन सी स्थिति? स्थिति कौन सी? वर्ष के लिए इस तिथि का महत्व होता है। यह तिथि है 1 जनवरी। तिथि कौन सी है? 1 जनवरी। गृहस्वामी के अनुसार यह मूल्यवान चीज जिसका नुकसान हुआ,
गृहस्वामी के अनुसार मूल्यवान चीज़ जिसका नुकसान हुआ है वह चीज़ है प्याली। गृहस्वामी के अनुसार प्याली ये मूल्यवान चीज़ है जिसका नुकसान हुआ। गृहस्वामी के परिवार के सदस्य कौन कौन हैं? गृहस्वामी के परिवार के सदस्य कौन कौन हैं? एक गृहस्वामी, गृहस्वामी की पत्नी कोल्या और वान्या। उनके 2 बच्चे हैं, कोल्या और वान्या। खुद गृहस्वामी, गृहस्वामी की पत्नी कोल्या और वान्या। ये क्या है? गृहस्वामी के परिवार के सदस्य। अब देखो अंकों वाले और कई मुहावरे। अंकों वाले और कई मुहावरे। अंकों वाले और मुहावरे कौन से हैं? 7 पर्दे में रखना। 7 पर्दे में रखना इसका अर्थ होता है अच्छी तरह छिपा कर रखना। 7 पर्दे में रखना इसका अर्थ होता है अच्छी तरह छिपा कर रखना। 7 5 करना इसका अर्थ होता है हुज्जत करना। 7 5 करना इसका अर्थ होता है हुज्जत करना। और 10 उंगलियां घी में होना। 10 उंगलियां घी में होना इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। 10 उंगलियां घी में होना इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। 10 नख जोड़ना। मुहावरा कौन सा है? 10 नख जोड़ना। इसका अर्थ होता है खुशामद करना। इसका अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। और यह मुहावरा कौन सा है? 10 नख जोड़ना। अब देखो जूतों के लिए काटी गई रकम कितनी थी? जूतों के लिए काटी गई रकम कितनी थी? 5 रूबल। मालकिन द्वारा दी गई रकम कितनी थी? जूलिया को मालकिन द्वारा दी गई रकम कितनी थी? 30 रूबल। कितनी थी? 30 रूबल। गृहस्वामी ने दिए हुए जूलिया को नगद रूबल कितने थे? 11 रूबल। गृहस्वामी ने नगद जो रूबल दिए कितने? 11 रूबल। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से की हुई तुलना। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से की हुई तुलना। जूलिया कहते हैं अन्य जो लोग हैं काम करवा कर कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। जूलिया गृहस्वामी से तुलना करते हुए कहती है अन्य लोग ऐसे हैं जो काम करके कुछ भी नहीं देते और गृहस्वामी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तो दिया है। गृहस्वामी ने जूलिया से जो क्रूर मजाक किया है इसका उद्देश्य क्या था? गृहस्वामी ने जूलिया से जो क्रूर मजाक किया है इसका उद्देश्य क्या था? जूलिया को सबक सिखाना। इसका उद्देश्य क्या था? जूलिया को सबक सिखाना। ये उसका उद्देश्य था। अब देखो जीवन में डायरी का महत्व। जीवन में डायरी का महत्व क्या होता है इसके बारे में अब हम देखेंगे। इसका महत्व डायरी का, जीवन में डायरी का महत्व क्या होता है ये हम देखेंगे। आप देखो डायरी जो है ये लिखने की परंपरा जो है बहुत ही पुरानी है। कौन सी परंपरा? डायरी लिखने की परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा है। हम क्या करते हैं? डायरी में दिन भर के किए गए कार्यों तथा घटनाओं का वर्णन करते हैं। डायरी में क्या लिखा जाता है? दिन भर के किए गए कार्य
तथा घटनाओं का वर्णन। डायरी में लोग अपनी निजी बातें भी लिख सकते हैं। डायरी में निजी बातें भी लिखते हैं। डायरी जब काफ़ी भर जाती है तो इसमें लिखी गई बातें पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। डायरी में जो हम कुछ लिखते हैं तो बहुत दिन के बाद जो हम लिखते हैं डायरी में, यह जो लिखी बातें होती हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। ऐसी जो डायरी होती हैं इसको संभाल के रखते हैं। जो महान व्यक्तियों के महान बनने में डायरियों का बड़ा योगदान रहा है। डायरिया जो लिखते हैं, जो बड़े बड़े महान लोग हैं, ऐसे लोगों ने जो डायरिया लिखी है, तो ऐसे लोगों को महान बनने में डायरियों का बड़ा योगदान रहा है। महापुरुषों की आत्मकथा डायरी में लिखी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। जो महापुरुष होते हैं, इनकी जो आत्मकथा होते हैं, इसमें भी डायरियों में लिखी जो बातें होती है, घटनाएं होती है, इसका उल्लेख होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक शुभ अशुभ घटनाएं होती हैं। हमारे जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं तो होती रहती है, शुभ अशुभ घटनाएं भी होती है। इन सारी घटनाओं को याद रखना मनुष्य को संभव नहीं होता। जीवन में जो शुभ अशुभ घटनाएं होती है, ऐसी घटनाओं को याद रखना संभव नहीं होता, तो डायरी याद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह जीवन में डायरी का बहुत ही महत्व है। किसका? हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में डायरी का बहुत ही महत्व होता है।